दोस्तों, कुछ वक्त पहले लगभग 2019 14 मई को आपने ये 3 वर्ड ज़रूर सुने होंगे न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न से और डिफरेंट सोर्सेज से। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हम जानेंगे कि IMF क्या है, IMF काम कैसे करती है और IMF किसी मुल्क को पैसा क्यों देती है, IMF का बुनियादी मकसद क्या है, IMF पैसा कहाँ से लाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो शायद ही आपको पहले मालूम होंगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बुनियाद रखा गया था 1945 में, जिसका हालिया हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। उस वक्त IMF के 29 मेंबर कंट्रीज़ थे जो अभी बढ़ के 189 हो गए हैं। जैसे इसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है और ये काम भी ऐसे ही करता है। जो फंड है 189 कंट्रीज़ का, सब कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं कोटा सिस्टम के मुताबिक। 2016 के मुताबिक IMF के पास $666 बिलियन मौजूद हैं अभी। IMF ये पैसे उन कंट्रीज़ पर खर्च करता है जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हालत ख़राब हो। जो कंट्रीज़ IMF में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी उनका उतना डिसीजन मेकिंग में पावर होगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, बेसिकली IMF 3 हिस्सों में काम करता है। पहला, ओवरसीइंग द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़। पहला तो IMF का काम ये है जो उनके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी को देखता है और उनको डेटा प्रोवाइड करता है कि आप इन सेक्टर में काम करिए और आपकी GDP कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और ऐसी बहुत सी चीज़ों जो एक मुल्क की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए काम है वो IMF उनको बताता है और डिफरेंट रिपोर्ट्स शाया करता रहता है हर साल में हर कंट्री के मुतालिक। और दूसरा है लैंडिंग टू कंट्रीज़ विद द बैलेंस ऑफ पेमेंट इशूज़। जो एक मुल्क बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ फेस कर रहा है तो वहाँ पे IMF आता है और उनको पैसे प्रोवाइड करता है। मेरा मतलब ये है कि उधार प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक मुल्क ने इम्पोर्ट ज़्यादा कर लिया है और उस इम्पोर्ट के मुताबिक वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो वहाँ पर IMF आएगा, उसे पैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास इतने फ़ंड अवेलेबल नहीं है। के लिए खर्चा बहुत ज़्यादा है और पैसे बहुत कम हैं। टाइम में IMF उन कंट्रीज़ की मदद करता है जो बहुत ही डेस्परेट इकोनॉमिक सिचुएशन में हो या उससे गुजर रही हों। और उसके अलावा ये टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ़र करता है, एडवाइस देता है अपने मेंबर कंट्रीज़ को कि आप इस सेक्टर में काम करिए, और स्ट्रेटजीज़ बताता है। इसमें IMF का बड़ा रोल रहता है। दोस्तों, मैं आपको IMF के बारे में ये बता दूं, IMF के लोन के टाइप्स हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, प्रिकॉशनरी लैंडिंग, स्टैंड बाय अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पहला FCL, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। ये लोन उन कंट्रीज़ के लिए होता है जिन्हें लग रहा होता है कि आगे मुसीबत आने वाली है, ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। मुसीबत से मुराद ये है कि इकोनॉमिक सिचुएशन आगे ख़राब होगी। दूसरा, प्रिकॉशनरी एंड लिक्विडिटी लाइन। लोन तब लिया जाता है जब लग रहा होता है कि आगे जाके इकोनॉमिक सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी। ये लोन फिर भी किसी हद तक ठीक है। और तीसरा, SBA, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये लोन तब लिया जाता है जब लग रहा होता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और हम पर वाजिब हो चुका है कि हम ये लोन ले लें। तो ये बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आने से पहले वाला लोन है, ये भी किसी हद तक ठीक है। और लास्ट वन, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। और ये लोन किसी भी कंट्री के लिए ठीक नहीं है। ये तब लिया जाता है जब प्रॉब्लम आ रही हो और हमने इग्नोर किया और कुछ भी ना किया, साथों साथ बिल्कुल प्रॉब्लम बैठ गई है, खौफजदा होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू की वजह से। और ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए और कंट्री डिफ़ॉल्टर बन सकती है और बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ऐसे टाइम में लेते हैं हम EFF, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। जे आपको इनमें से किसी एक में भी क्यूरी है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर जे आपको हमारा काम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर लिसनिंग अस एंड वॉचिंग।